वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। परिस्थितियां कठिन हैं। मैं सुधांशु जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीएसपी का रोल, कम से कम जो छठे चरण में 2 सीटें हैं, बस्ती और जौनपुर, जिस तरीके से बीएसपी ने इन 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले, इवन आजमगढ़ में सबसे पहले उन्होंने भीमराव अंबेडकर को दिया था टिकट, फिर बाद में हरदोई भेज दिया और अब वहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। उपचुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजमगढ़ का, कि किस तरीके से गुड्डू जमाली ने वहां पर 2,51,000 वोट मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। 2,66,000। हाँ, 66, और धर्मेंद्र यादव 8,500 से हार गए। बीएसपी की भूमिका क्या दलितों में ये मैसेज दे पाने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगी कि ये बीजेपी के बी टीम है, और कितना नुकसान पहुंचा रही है? पुष्कर जी, दरअसल सौभाग्य से मैं अभी आजमगढ़ में ही हूँ। जी जी जी। और पिछले 5 दिनों से मैं पूर्वांचल घूम रहा हूँ जी। और अभी जो है मैंने जितने हम 3-4 लोग हैं ऐसे ही आ गए हैं, मतलब थोड़ा जमीन पे क्या चल रहा है वो देखने के लिए आ गए हैं। और अभी आजमगढ़ में ही गाड़ी में ही है, गाड़ी से ज्वाइन किया, हो सकता है थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी। नहीं, बढ़िया आवाज आ रही है। देखिए, मैं कुछ फैक्ट रख रहा हूँ। आप पहली चीज तो अगर सीधा सीधा आंसर दूं कि जो आज आपका टॉपिक है अखिलेश जी का, जब मैं घूम रहा हूं और खासकर क्योंकि हम लोग कोई एवे नहीं जा रहे हैं, पॉइंटेड करके जा रहे हैं कुछ, जैसे मान लीजिए दलित बस्तियों में जानबूझकर जा रहे हैं, ईबीसी जिसको कहता है अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उन बस्तियों में जा रहे हैं। क्योंकि जो इस बार का चुनाव, देखिए लोग तो लगभग निश्चित है कि किधर जा रहे हैं। एक तो मुस्लिमों का वोट और खास करके यादवों का वोट, तो हम उन बस्तियों में कम गए हैं। लेकिन दलित बस्तियों में और अत्यंत पिछड़ी जातियां जो मतलब अदर देन यादव जिसको आप कह सकते हैं, उन बस्तियों में खूब हम लोग घूम रहे हैं, 4-5 लोग। और वो क्या रिपोर्ट है उसका कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। आपको अखिलेश यादव जी क्यों बयान दे रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पूर्वांचल में ये 2-3 मुद्दे बहुत कॉमन है और बहुत प्रोमिनेंट है। दलितों के बीच ये मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर घूम रहा है कि ये लोग संविधान बदल देंगे, और जब संविधान बदल देंगे तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपको बताऊं, ज्यादातर बस्तियों में, दलित बस्तियों में 2 तरह के नैरेटिव्स हैं। एक तो ये है जो खास करके युवा और जिनके घर में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरियों की आस लगाए बैठे, उन परिवारों के युवा और उन परिवारों के लोग भी लगभग अब ये तय कर रहे हैं कि वो सपा की तरफ जाएंगे। और आश्चर्य आपको होगा जानकर कि इनमें से काफी बस्तियां ऐसी थी तो जो जाटवों की थी, जो कोर वोट कहलाती है मायावती जी। उस बाकी के लोग जो हैं, अधिकांश लोग, जो उनमें से काफी ऐसी बस्ती भी मिली जो बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे, मतलब वो बीजेपी की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे, वो जा सुधांशु रहे जी, हैं कि एक मिनट, तो छोटा सा जवाब, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं और मैं मान रहा हूं कि इतना एक्सपीरियंस है आपको। आप वहां पर ये लाभार्थी योजना का कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा, उसमें किसान सम्मान निधि का कोई इन लोगों को लेना देना नहीं, सिर्फ एक विपक्ष का नैरेटिव कि संविधान ये खत्म कर देंगे और आरक्षण ये खत्म कर देंगे, ये सब पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल है, मैं आपको बताऊं, और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मैं दो चीज, एक जो पॉइंट्स कह रहा था कि पढ़ा लिखा जो परिवार है वो तो बिल्कुल लगभग मानकर चल रहा है कि इनसे नहीं करना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए 2019 और 2024 में एक फर्क है। 2024 में गठबंधन होने के बावजूद भी जो लोग सपा को पसंद नहीं करते थे, नहीं वोट देना चाहते थे, वो सारे वोट बीजेपी के पास गए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बार वो दलित समाज या तो मतलब अधिकांश जो है वो बीएसपी के साथ इंटैक्ट हो रहा है कि हम तो इन्हीं को देंगे,
और जो वहां से छिटक रहा है और जिनको चीजें समझ में आ रही, जो इस नैरेटिव में बिलीव करने लगे हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान बदलने वाला है, वो लोग सपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं यहीं पे एक छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूँ, छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूँ। महन जी ने इसका एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि बीजेपी 51% पे खड़ी है और गठबंधन या विपक्षी दल सब जोड़ लीजिए, वो 30, 28 से 32 के बीच झूला झूल रहे हैं प्रतिशत। आपको लग रहा 20% का गैर यादव ओबीसी वोटर स्विंग कर रहा है? आपको लग रहा है कि जाटवों में इतनी बड़ी सेंध लग रही है कि वो 20% में भरपाई करके निकल जाएगा आगे? मैं देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा पुष्कर जी। पहली बात तो यह है कि 20% स्विंग की जरूरत नहीं होती ना। स्विंग तो 10-12% ही होना है ना, आधा आधा ही तो होना है। 20% क्यों स्विंग कराना? 12% स्विंग कराएंगे, वो आप आगे निकल जाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जाट, मैंने तो एक उदाहरण दिया, जाटव हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, राजभर हो, सब्जी बेचने वाले, सब्जी खटी नहीं, राजभर में नहीं है, राजभर में नहीं है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। खटिक जातियां जो है उनमें, ये सारी जातियां आलोक जी आज हमको चिंतित जवाब है। देने मैं के लिए आपको बिल्कुल बता रहा तैयार हूँ, राजभर में बैठे। नहीं है, राजभर का अलग है मामला। इसको मैं बहुत, चूंकि मैं जमीन पे घूमा हूँ, राजभर के गाँव में भी गया हूँ। मैं अभी आऊंगा घोसी, आपसे पूछूंगा आपकी बात का लब्बो लबाब ये समझे। लास्ट एक पॉइंट पुष्कर भाई जी। दूसरी चीज जो है, बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। आप लोग अभी आप जौनपुर की चर्चा कर रहे थे, वो बहुत बड़ा काम हुआ है इधर के हिसाब से। इंडिया गठबंधन ने बहुत एक चालाकी का, आपको बताऊं, कुछ जो मौर्य समाज होता है, मौर्य समाज के बीच इस क्षेत्र, यही क्षेत्र है बाबू सिंह कुशवाहा का, जहां पर मौर्य समाज के बीच बहुत ज्यादा काम किया है बाबू सिंह कुशवाहा ने। और आपको आश्चर्य होगा, आप म्यूट हो गए हैं। मुझे लगता है कि, अच्छा मैं आपको बताऊं, पिछले बार भी आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था, उस समय भी मैं इस क्षेत्र में था। उस समय में मौर्य समाज एग्री नहीं था उनको वोट देने के लिए, जो अभी यहाँ के सपा के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव। पर इस बार मौर्य समाज में भी डेंट है, आपको मैं बताऊं। हाँ, इसमें एक समाज अभी भी है, जैसे चौहान समाज है। वो चौहान समाज बीजेपी के साथ अधिकतम संख्या में, अभी आज के डेट में अगर आप कहोगे तो 80 से 85% चौहान समाज जो है बीजेपी दारा के सिंह साथ को है। लाना लेकिन कामयाबी का लेकिन मौर्य समाज के अंदर बहुत बड़ा डेंट हो चुका है। मौर्य समाज मानकर चला, आपको बताऊं, पटेल समाज, पटेल खुश हैं कि हमारे समाज को 11 टिकट मिला है। और लोगों से बात करें, कुछ एक बस्तियां हैं जहां पर बिल्कुल, जैसे एक इश्यू आता है बार बार, इस क्षेत्र में भी है, पहले भी, अगर उत्तर प्रदेश आप घूमते होंगे तो वो जो यादव, जब मतलब मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, अखिलेश जी की सरकार रही, उस समय में एक आरोप जो लगता है कि भाई यादव लोग थोड़ा सा मतलब सड़कों पर छेड़ देते हैं, ये करते हैं। उस तरह का जहां पर यादव वर्सेस पटेल डायरेक्टली हो रहा है, या ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां पर मौर्य के साथ कोई यादवों का व्यक्तिगत झगड़ा हुआ पड़ा है, उन क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर आपको मिलेगा कि मौर्य और पटेल, जो मतलब जो पीडीए बनाया गया है ना, उसका असर दिख रहा है इस क्षेत्र में। इसलिए जो भी लोग दूर से कह रहे हैं, उनको थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इधर का परिणाम अलग होने वाला है, मेरी समझ। पैनलिस्ट है ना, एक चीज पूछूं सुधांशु जी, आजमगढ़ में कहीं जौनपुर में मायावती जी कहीं आजमगढ़ तो नहीं दोहरा देंगे अगर आप घूम रहे हैं? जॉन नहीं, देखिए ये अभी श्याम सिंह यादव, कल क्या हुआ, श्याम सिंह यादव हाँ काफी सशक्त हैं पहले से, अच्छे खासे जी। नहीं उनका फोन आ जा रहा है, तो वहां पर 4-5 मौर्य प्रधान मिले, तो उनसे मैंने ऐसी बात करना शुरू किया कि भाई क्या चल रहा है इधर आपके चुनाव में। तो वो लोग बता रहे थे कि काफी क्षेत्रों से, मतलब अलग अलग पूर्वांचल के क्षेत्र से मौर्य लोग, सब लोग कहाँ पहुंचे हुए, बाबू सिंह कुशवाहा के चुनाव में पहुंचे हुए, और बड़े पैमाने पर मतलब ये लोग जाकर वहां उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि इतना क्या फर्क आएगा, लेकिन देखिए वो भी, लेकिन मुझे जहां तक मैंने पता किया है जौनपुर का, यादव कैंडिडेट होने के बावजूद भी आज के दिन में यादव समाज पिछली बार की तरह उनको वोट दे देगा, ये कहना मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। मगर वहां पे जौनपुर में ही यादव वर्सेस यादव है, लकी यादव पर से परिवार वर्सेस ललई यादव। मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी, जी, वो
वो हवा जो सुधांशु जी ने बताई, बिलाल जी से बात की, महेंद्र जी ने भी बड़ा स्पष्ट बताया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूर्वांचल है 27 सीटें, यहीं पे संजय निषाद को भी जरूरत के लिए लाए हैं, यहीं पे अनुप्रिया पटेल को भी लेके आए हैं, यहीं पे राजभर को लेके आए हैं। अभी भी मेरा मानना है, सुधांशु जी ने अपनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं महेंद्र जी की बात को सेकंड करता हूं कि इतना बड़ा शिफ्ट स्विंग अगर दिखा देगा तो फिर ये यूपी में ही असर नहीं दिखेगा, इसका असर मुझे हंसी आ बिहार रही है केवल। और हर जगह दिखाई देगा। गैर ओबीसी साहब, वोटरों में अब देखो, इतना मैं बड़ा। बहुत देर से भरा पड़ा हूं, मैं बोलूंगा 10 24 मिनट के रोकिएगा साथ मत, 27 32 मिनट अरे वेट कर रहा हूं मैं। अरे क्वेश्चन ले लीजिए, आप ही भरे भरे मत रहिए। क्वेश्चन तीनों भाइयों ने कर दिया, बहुत लोग उत्तर देने हैं। अच्छा, आपके पैनल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों में जा रही है, अगर ये है तो। भाई अब वो ये जो पैनल आपका कह रहा है, ये वो देखिए, अब अपनी आप हम ही से इंडल्ज हो गए अपनी इसमें। आइडेंटिटी होगी, अपनी आलोक पहचान जी होगी। पूरा मौका दे रहे हैं, इसीलिए मुझे मालूम है किससे पहले पूछ रहा हूं किससे बाद में। अरे साहब 32 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, अभी आप अभी भी बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम सवाल ही नहीं लिया आपने। तो जल्दी दीजिए, मुझे बहुत आंसर देने हैं। क्या ये छोटी जातियों अभी भी कमाल कर देंगी? और बीएसपी जो साइलेंट बैठी है वही एक्स फैक्टर है बीजेपी को जीत के लिए पूर्वांचल में। अब बोलिए पुष्कर भाई, अभी आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में, वो छोड़ दीजिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था दिसंबर में। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मीडिया में बैठे लोग हरा रहे थे। मध्य प्रदेश बोले भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती, बोले छत्तीसगढ़ बोले सवाल ही नहीं उठता, बोले राजस्थान बोले खत्म, राजस्थान भले हो जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो बीजेपी गई। ऐसे ही पैनल में हमने सुना था, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए मध्य प्रदेश में, नहीं हरा पाए ना। तो इसलिए जब एक बार चुनाव आता है तो हम चुनावी मौसम में सब लोग इस तरह का विश्लेषण करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर इतना विश्लेषण 2014 से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, तो हारती क्यों नहीं है वो फिर? अगर अखिलेश यादव ने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, वो एक जाति के नेता मात्र है। पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या राजभर से बड़ा है कोई पटेल से बड़ा है कोई वहां पूर्वांचल में? वो उन जातियों के नेता हैं। जातियों के नेता कमजोर हो गए और एक जाति का छोटा सा एक चौन्नी वो बहुत बड़ा नेता बन गया, और इतना बड़ा बन गया कि पूर्वांचल में तीनों जो छोटे छोटे राजनीतिक दल चलाते हैं, ये खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद। ये मुझे वन साइडेड एक्सप्लेनेशन लगता है कि छोटे छोटे जो नेता, अखिलेश भाई ने एक कुर्मी खड़ा कर दिया, अखिलेश भाई ने एक नान यादव खड़ा कर दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़े हैं, उनकी ताकत से वो बड़ा हो गया। ये एक जो एक्सप्लेनेशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो नाजायज एक्सप्लेनेशन है। भारतीय जनता पार्टी को आप फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।